हम लोग यहाँ आज एक मुख्य उद्देश्य को लेकर के माननीय सांसद जी के पास आए हुए हैं। मेन मुद्दा हमारा, सरकार ने OROP-2 अभी ग्रांट किया है, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। खास करके जो बजट सरकार ने अलॉट किया था, हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं आपको कि OROP जो लागू किया गया है उसको बिना सोचे विचारे किया गया है। उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, कमियां हैं। उसको दूर करने के लिए कई बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक ज्ञापन दे चुके और उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद के जो इकाइयाँ हैं भारतीय पूर्व सैनिकों की, वो एकत्रित होकर और जो वहाँ के सांसद हैं, देखिए हम लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, न हम लोग किसी राजनीतिक उससे हैं, ये सब पूर्व सैनिक हैं। और इन्होंने जो बर्फ़ में -40 डिग्री टेम्परेचर में जो देश की सेवाएं की हैं और अभी भी वर्तमान में कर रहे हैं, जो हमारे सैनिक वहाँ सेवाएं कर रहे हैं, और उनको ये चीज़ समझा नहीं पाएंगे हम लोग अपने लोगों को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई उनका दुख दर्द जो है वो समझा जाए। और आपको एक बहुत वैसी बात बताएंगे कि एक बेसिक में जो सरकारी टीचर होता है उसकी कार्यप्रणाली में और एक जो फौजी की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है। आप और हम सब तब सुरक्षित हैं यहाँ पर। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा निरंतर मांगें चल रही हैं। जंतर मंतर पर भी हम लोग गए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है। और ख़ासकर हम कहना चाहेंगे क्योंकि आपका हम लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप यहाँ तक आए, पर कई बड़े नेटवर्क जो हैं, टीवी चैनलों के बड़े बड़े, हम लोगों की कवरेज नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, जब सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश सुरक्षित कहाँ से हो पाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मीडिया को भी खासकर ये देखना पड़ेगा कि आप भी सुरक्षित तब तक हैं जब तक हमारे वीर जवान वहाँ पर सेनाओं के जो टुकड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी, उसमें आप मान के चलिए कि दस्ते जो बनाए जाते हैं वो बर्फ़ में कई कई दिनों तक रहते हैं, ऑक्सीजन का अभाव रहता है और कई लोग तो बेचारे बर्फ़ में ही दब जाते हैं, तब जाके हम सीमाओं की रक्षा कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझेगा देश तो आगे बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आदरणीय सांसद जी के पास आए हैं कि उनको हम ये सब जो खामियां हैं उसका ज्ञापन दे सकें। उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और जो रक्षा मंत्री हैं हमारे माननीय जो राजनाथ सिंह जी, तो उनके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि जो OROP वो बनाया गया उसमें हमारे कहीं न कहीं प्रतिनिधियों को भाग में प्रतिभाग नहीं करने दिया गया, इसीलिए ये खामियां हैं। तो हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं और आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा आज प्रधानमंत्री जी के भव्य अभिषेक को मैंने कार्यकर्ताओं वर्गों के प्रयास से के बुधर्मा के अस्पताल में कार्यक्रम किया और मन की बात सुनी। मन की बात व्यंजन की बात है, ये जन आंदोलन करने जा रहा है क्योंकि उनकी बात में तो समस्याएं हो रही हैं। चाहे समस्या युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे दलितों की हो, चाहे किसानों की हो, किसी की समस्या हो, सब समस्याएँ उनकी बात से हल होती नहीं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी बहुत ही प्रबल और देश की काबिल हैं। मैं बहुत ही खुशी है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, हमेशा देश के लिए सोचते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और देश को भ्रष्टाचार शासन दे रहे हैं। धन्यवाद। सरकार के द्वारा घोषित OROP का जो गठन हुआ था उसमें जो विसंगतियाँ हुई उसके संदर्भ में आज हम आदरणीय सांसद जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि आप हमारी बात को संसद में उठाएं, माननीय रक्षा मंत्री जी को बताएं और आगे जो भी इससे इफेक्टेड लोग हों उनसे व्यक्तिगत बात करके उनको दूर कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ भविष्य के लिए एक विसंगति दोबारा न हो, उसके लिए जब भी कभी कमीशन बैठता है उसमें सेना के अंदर 3% अधिकारी है मात्र,
97% जेसीओ और जवान हैं। लड़ाई एक अकेला अधिकारी नहीं लड़ सकता है, लड़ाई जो है जवान लड़ता है या जेसीओ लड़ता है। आपके पास खाली पॉलिसियाँ होती हैं और पॉलिसियों के चलते आप जवानों का और जेसीओ का खून चूस करके अपनी ये जो मांगे हैं क्या एमोल्यूमेंट्स हैं वो इतने गुने बढ़ा लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, 1200 गुना। और जो कि विकलांग नहीं है वो भी विकलांग बन के पेंशन जा रहे हैं। अभी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई है। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग जब बैठता है उस समय ज़्यादा से ज़्यादा नफरी जेसी और जवान की हो और ऐसी हो कि वो अथेंटिकेटेड हो। यही मेरा कहना है। आप लोगों ने देखा आज प्रधानमंत्री जी के 24 एपिसोड को मैंने कार्यकर्ताओं वर्करों के प्रयास से सालपुर के बुजुर्ग अस्पताल में कार्यक्रम किया और मन की बात सुनी। मन की बात व्यंजन की बात है, ये जन आंदोलन करने जा रहा है क्योंकि उनकी बात में तो समस्याएं हो रही हैं। चाहे समस्या युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे दलितों की हो, चाहे किसानों की हो, किसी समस्या हो, सब समस्याएं उनकी बात से हल होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी बहुत ही प्रमुख और देश की संविधान में बहुत ही खुशी है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हमेशा देश के लिए सोचते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और देश को भ्रष्टाचार शासन दे रहे हैं। धन्यवाद।